जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियो यान को देखा था और जियो यान ने बहुत ही खतरनाक तरीके से चेन के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से हम चेन को देखते हैं और अनीना से बाहर जाकर गिर जाता है। अब आगे जिसके बाद हम देखते हैं कि जियो यान इस तरीके से इस राउंड को बहुत ही आसानी से जीत लेता है। जिसके बाद हम जियो यान को देखते हैं और जियो यान की कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए हम देखते हैं कि जियो यान काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था। इसलिए जियो यान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जियो यान आगे फाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम सनमून एकेडमी के सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी बोलने लगते हैं कि हमारे चेन को बेवकूफ बनाया गया है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो जियो यान के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी उन दोनों को ऐसा करने से रोकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों रेफरी की भी बात नहीं सुनते हैं। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों जियो यान के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोल गाइडेंस वेपन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से अरीना के अंदर कोई एंटर करता है जो कि काफी स्पीड में आया था। उसी के साथ में वो दोनों स्टूडेंट से बोलने लगता है कि तुम दोनों की ऐसा करने की हिम्मत कब से हो गई। जिसके बाद हम सभी को देखते हैं और सभी भी उसकी आवाज को सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और उसी के साथ में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में है कौन हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे धुआं हटता है तो उन सभी को पता चलता है कि ये तो मास्टर जुआन है। उसी साथ में हम सरेक एकेडमी के सभी स्टूडेंट को देखते हैं और सभी स्टूडेंट भी मास्टर जुआन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं और किंग भी मास्टर जुआन को वहाँ पर देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और इसी के साथ में किंग बोलने लगता है क्या सच में अभी भी मास्टर जुआन जिंदा है। और दूसरी तरफ हम सनमून एकेडमी के उन दोनों स्टूडेंट को देखते हैं और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम मास्टर जुआन को देखते हैं और उन्होंने अपनी सोल रिंग को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसको देखते उन दोनों स्टूडेंट की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और उसी के साथ में हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी मास्टर जुआन की इतनी ज्यादा सोल रिंग को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और उसी के साथ में वो बोलने लगते हैं मेरी टीम के स्टूडेंट ने तो कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ के रूल नियम को कौन तोड़ना चाहता है। और इसी के साथ में मास्टर जुआन बोलने लगता है अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुआन के सामने खड़ा होने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम मास्टर माँ को देखते हैं और मास्टर माँ खुद वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम युवा को देखते हैं और युवा बोलने लगता है कि मास्टर जुआन के सामने तो मास्टर माँ ने भी अपने घुटने टेक दिए। लेकिन दूसरी तरफ हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी भी उन दोनों स्टूडेंट से बोलने लगता है अगर तुम दोनों ने फिर से यहाँ के रूल को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद हम मास्टर माँ मिका से बोलने लगते हैं कि तुम अपने आप को जल्दी से रिकवर कर लो और अगली फाइट में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिका का और बे का मैच होने वाला था और उसी के साथ में हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी उन दोनों के मैच को स्टार्ट भी करवा देता है। फिर उसके बाद हम मिका को देखते हैं और मिका ने तुरंत ही अपने सोल गाइडेंस वेपन को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरीके से मिका बे से फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिका अपने सोल गाइडेंस वेपन से बहुत ही खतरनाक तरीके से बे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम बे को देखते हैं और बे भी किसी न किसी तरीके से उसके अटैक से अपने आप को बचा रहा था। फिर उसके बाद हम मिका को देखते हैं और मिका भी सोचने लगता है कि यह लड़का मेरे अटैक से इतने आसानी से कैसे बच गया। और उसी के साथ में मिका बोलने लगता है कि अटैकिंग सोल मास्टर इतना फ्लक्चुएशन कैसे हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में हम मिका को देखते हैं और मिका अपने ट्रिब्यूट लाइटिंग सोल गाइडेंस वेपन से बे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि मैं भी देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक से अपने आप को कैसे बचाते हो। लेकिन उसके बाद हम बे को देखते हैं और बे उसके इस अटैक से भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इस साथ में हम बे को देखते हैं और बे अपने दो बॉल का यूज करके मिका के ऊपर अटैक भी कर देता है। जिसके बाद हम मिका को देखते हैं और मिका भी उन दोनों बॉल से बचने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद में मिका को ऐसा लगने लगता है कि उसने अपने आप को बे के अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया। लेकिन इसके बाद में बे बोलने लगता है कि तुम तो तांकलैन के हिडन वेपन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। और उसी के साथ में हम मिका को देखते हैं और मिका अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ में बे ये भी बोलने लगता है कि इसके अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से तुम पूरे दिन सोए रहोगे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बे ने इस तरीके से मिका को यहाँ पर बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर दिया था। इस वजह से हम देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि रेफरी भी अनाउंसमेंट करके बे को इस राउंड का विनर बना देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगला मैच बे का सियामैंग के साथ में होने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी बे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसके बाद मास्टर माँ मिका से बोलने लगते हैं कि तुम्हारी सोल एबिलिटी सोल मास्टर की कमजोरी है और फाइट में जो भी होने वाला है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर माँ की ऐसी बात को सुनकर हम मिका को देखते हैं और मिका भी इसके लिए रेडी हो जाती है। और इसी रात में मिका मास्टर माँ से बोलने लगती है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं इस लड़के को बहुत ही आसानी से हरा डालूंगी। जिसके बाद हम मिका को देखते हैं और मिका बे से फाइट करने के लिए अरीना में भी आ जाती है। फिर उसके बाद हम बे को देखते हैं और बे थोड़ा सा टेंशन में भी आने लगता है क्योंकि मिका इस सोल बैटल में पहली बार फाइट करने के लिए आई थी, इसलिए उसकी एबिलिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं है कि उसकी एबिलिटी क्या है। और उसी साथ में मिका को देखते हैं और मिका अपनी मास्टर सोल को भी एक्टिवेट कर लेती है। और उसी साथ में बे बोलने लगता है कि ये किस तरीके की मास्टर सोल है। फिर दूसरी तरफ हम मास्टर ज्ञान को देखते हैं और मास्टर ज्ञान हैरान होते हुए बोलने लगते हैं कि ये तो असल में जूसिंग मास्टर सोल है।
इसलिए वो वैसे भी बोल देते हैं कि तुम सावधानी से फाइट करना। फिर उसके बाद हम मीका को देखते हैं और मीका अपने आइस पोइजन से बे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हम बे को देखते हैं और वे भी अपनी लाइटिंग ड्रैगन से मीका के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मीका उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है। और उसी के साथ में हम बे को देखते हैं और बे को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और बे की आंखें भी बंद होने लगती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि बे अरीना में भी गिर जाता है। इसलिए हम देखते हैं बे इस राउंड को हार गया था और रेफरी ने मीका को इस राउंड का विनर बना दिया था। इसलिए मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन भी इस बात से थोड़े से उदास लग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम मीका को देखते हैं और मीका सभी स्टूडेंट को चैलेंज देने लगती है कि कौन सा स्टूडेंट मेरे से फाइट करने के लिए आने वाला है। फिर उसके बाद हम वार्डोंग को देखते हैं और वार्डोंग भी उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अब लो चैन का नंबर आ गया था मीका से फाइट करने का। इसलिए हम देखते हैं कि लो चैन अरीना में भी आ जाती है और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर भी खड़ी हो जाती है और उसी के साथ में हम देखते हैं वो दोनों फाइट के लिए भी रेडी हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन बोलने लगते हैं कि मीका के पास में काफी खतरनाक आइस और पॉइजन वाली सोल एबिलिटी है। इस वजह से मीका सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी ने लो चैन और मीका के मैच को स्टार्ट करा दिया था। उसके बाद हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी अपनी आइस पावर का यूज करके मीका का सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि लो चैन मीका के ऊपर अटैक भी करने लगती है। लेकिन उसके बाद हम मीका को देखते हैं और मीका लो चैन के हर अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेती है। लेकिन हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन काफी खतरनाक वाला जंप मारती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि लो चैन ने अपनी आइस पावर का एक केज बना लिया था और उसके अंदर मीका को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जिसको देखते श्रेक एकेडमी के टीम के बाकी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि लो चैन अब मीका को बहुत आसानी से हरा डालेगी। लेकिन दूसरी तरफ मीजा बोलने लगती है कि ऐसा करके लो चैन ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और दूसरी तरफ हम मास्टर माँ को देखते हैं और मास्टर माँ बोलने लगते हैं कि तांग सेक्टी पॉइजन को यूज करने में अच्छा नहीं है। हमारा सनमून कॉन्टिनेंट भी पॉइजन को काफी अच्छे तरीके से यूज करना जानता है। लेकिन उसके बाद हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन मीका के पॉइजन से काफी ज्यादा इफेक्ट हो गई थी। इसलिए हम देखते हैं वो अपनी जगह पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि मीका के पास में भी आइस वाला एट्रीब्यूट था। इसलिए उसने अपनी पावर का यूज करके लो चैन की बॉडी में अपनी पॉइजन को बहुत आसानी से ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी भी अनाउंसमेंट करके मीका को भी इस राउंड का विनर बना देता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि अब दोनों टीमों का स्कोर भी बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगला मैच डुआंग और मीका का होने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं और किंग डियो से बोलने लगता है, क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा बेटा इस राउंड को निकाल पाएगा? उनके ऐसी बात को सुनकर डियो उनसे बोलने लगता है कि मेरे को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसी के साथ में मेरे को अपने बेटे के ऊपर पूरा भरोसा है कि उस राउंड को निकालने की पूरी कोशिश करेगा और मेरे को निराश नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेफरी ने उन दोनों का मैच स्टार्ट करा दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि उन दोनों में काफी खतरनाक वाली फाइट होने लगती है। उसी साथ में हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग बहुत ही खतरनाक तरीके से मीका के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन हम मीका को देखते हैं और मीका भी अपने आप को उसके अटैक से किसी न किसी तरीके से बचा रही थी। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि मीका ने डुआंग के बॉडी में अपने पॉइजन को बहुत आसानी से प्लांट कर दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि डुआंग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उसी के साथ में हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम केटा को देखते हैं और केटा मीका को देखकर बोलने लगता है कि इसके सोल गाइडेंस वेपन और इसका आर्मर लेवल 6 का है, इसलिए डिफेंस में सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग भी इतने आसानी से मीका के सामने हार नहीं मानना चाहता था। जिसी के साथ में हम देखते हैं कि उसने उसका सामना करने के लिए अपनी व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था और व्हाइट टाइगर डिमन फॉर्मेशन को एक साथ में एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम डियो को देखते हैं और डियो भी डुआंग को ऐसा करता हुआ देखकर थोड़ा सा उदास होने लगता है, क्योंकि इस प्रोसेसर की वजह से डुआंग काफी ज्यादा जख्मी भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग अपनी फिक्र नहीं करता है और उसी के साथ में हम देखते हैं डुआंग को मीका के ऊपर अटैक करने का काफी अच्छा मौका मिल जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि डुआंग मीका को बहुत ही खतरनाक तरीके से पंच मारता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि मीका के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि डुआंग उसको संभलने का मौका नहीं देता है और वो अपनी व्हाइट टाइगर मीटियोर शावर का यूज करके मीका के ऊपर अटैक भी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम मीका को देखते हैं और मीका को उसके अटैक से ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मीका ने डुआंग के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन इसी के साथ में हम मीका को देखते हैं और मीका भी अपने लेवल 6 की ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना भी स्टार्ट कर देती है। इसको देखकर केटा बोलने लगता है कि सनमून कॉन्टिनेंट ने तो एक्सपेंसिव सोल गार्डन वेपन को भी पा लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग के शरीर में काफी ज्यादा पॉइजन इंजर्ड हो गया था, इसलिए डुआंग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम मीका को देखते हैं और मीका अपनी पावर का यूज करके डुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अब डुआंग मीका के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीका का ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके सामने अगर सोल एम्पर आ जाए तो ये उसको भी एक बार बहुत ही खतरनाक
खतरनाक तरीके से जख्मी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, फिर भी हम देखते हैं वो अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ हम मीका को देखते हैं और मीका जैसे डुआंग के ऊपर अटैक करने वाली थी, जिसके बाद हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग भी उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी लेफ्ट आर्म पर सोल बोन का यूज करने का डिसाइड कर लेता है, जो कि असल में एक डिफेंसिव सोल बोन थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआंग इस तरीके से मीका के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और डुआंग इसमें कामयाबी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मास्टर माँ को देखते हैं और मास्टर माँ भी डुआंग की इस चालाकी से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर माँ बोलने लगते हैं कि डुआंग ने तो अपनी सोल बोन को कभी से छुपा के रखा था। लेकिन दूसरी तरफ हम डियो को देखते हैं और डियो भी बोलने लगता है कि ये सोल बोन मीका के अटैक को कुछ टाइम के लिए रोक पाएगी और इसी के साथ में डुआंग के पास में तो इतनी सोल पावर भी नहीं है कि वो मीका से बाद में फाइट कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग भी मीका के ऊपर अपनी व्हाइट टाइगर किलर का यूज करने का डिसाइड कर लेता है, जिसको देखते मास्टर माँ बोलने लगते हैं कि हम हमारी हार मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर माँ को बोलने में काफी ज्यादा देरी हो गई थी, इसलिए हम डुआंग को देखते हैं और डुआंग बहुत ही खतरनाक तरीके से मीका को पंच मारता है और उसी के साथ में डुआंग बोलने लगता है कि यह लड़की अपने आप को क्या समझती है, इसके पास में पॉइजन है तो क्या मैं इसके पॉइजन से इफेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम मास्टर माँ को देखते हैं और मास्टर माँ डुआंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डुआंग ने इस तरीके से मीका को इस राउंड में बहुत ही आसानी से हरा दिया था और रेफरी भी डुआंग को इस राउंड का विनर बना देता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।